So, today we'll discuss about the TEF. It means tracheoesophageal fistula. ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला क्या है और इसका टाइप्स क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। TEF एक वर्ड से क्या कहते हैं? ट्रैकियो। ट्रैकियो मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ट्रैकिया होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कहाँ होता है, एल्वियो लंग्स में जाके खुलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और एक आता है एसोफेगस। एसोफेगस क्या है? वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो हमारा है, एसोफेगस जो हमारा स्टोमक में जाके ओपन होता है, वो हो गया एसोफेगस। और फिस्टुला मतलब दो ऑर्गन के बीच क्या होता है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन होना, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला। सो ये यहाँ से पता लग रहा है कि ट्रैकिया और एसोफेगस में कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। तो इसका टाइप्स क्या है, आज वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले TF से ही हमें पता लग गया, इट इज़ एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड ओसोफेगस। तो फिर इसका टाइप्स का बात करें तो ओसोफेगल अट्रेशिया विदाउट फिस्टुला। अट्रेशिया मतलब एब्सेंस ऑफ ओपनिंग या फिर नैरो ओपनिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने डायग्राम में देखा, ये सपोज हमारा नॉर्मल डायग्राम है। जैसे ये हो गया E फॉर एसोफेगस और ये ट्रैकिया, ठीक है, दो है। तो हमारे फर्स्ट में एसोफेगल अट्रेशिया विदाउट फिस्टुला, मतलब इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है, एसोफेगस में ओपनिंग एब्सेंट है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा टाइप होता है एसोफेगल अट्रेशिया विथ प्रोक्साइमल ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। मतलब प्रोक्साइमल मतलब ये ऊपर का जो पोर्शन होता है एसोफेगस का, वो कहाँ जाके ज्वाइन होता है? ट्रैकिया में। फिर थर्ड वन है ओसोफेगल अट्रेशिया विद डिस्टल TF, मतलब डिस्टल मतलब जो पीछे का लास्ट का जो पोर्शन होता है, वो जाके ट्रैकिया में कनेक्शन होता है। फिर फोर्थ वन है एसोफेगल अट्रेशिया विद प्रोक्साइमल एंड डिस्टल TF। इसमें मतलब दोनों प्रोक्साइमल भी और डिस्टल भी होता है। और फिफ्थ वन है TF विदाउट एसोफेगल अट्रेशिया ऑल्सो कॉल्ड एस्टाई फिस्टुला। मतलब इसमें एसोफेगल अट्रेशिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ TF है, जो क्या है, एब्सेप्ट है। एब्सेप्ट फिगर बना तो इसको बोलेंगे एब्सेप्ट। ये हो गया टाइप्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या, जैसे फ्रॉथी सलाइवा, इसका मतलब होता है जो सलाइवा आते हैं वो क्या होता है, फ्रॉथी मतलब फेज नहीं होता है, उस टाइप का होता है। और इसका 3C मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है। एक होता है कॉफिंग, फिर होता है चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग, मतलब जो खाना खाते हो क्या होता है, तभी ब्रीथ करने में जो प्रॉब्लम हो के क्या होता है, थोड़ा सांस अटक नहीं जाता, ऐसे जो होता है वो हो गया चॉकिंग। फिर होता है साइनोसिस मतलब ब्लूइश कॉलरेशन होता है। फिर आता है रिजर्जिटेशन एंड वॉमिटिंग, ठीक है, जो भी खाना खाएगा वो क्या होगा, अब एबनॉर्मल कनेक्शन है तो इसलिए क्या होता है, वॉमिट हो जाएगा, जो खाया क्या हो, वो रिजर्जिटेशन मतलब बाहर निकल के आ जाएगा। फिर है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर इसका कॉजेज़ का क्या क्या बात करें, कॉज क्यों होता है? सबसे पहले ये होता है एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स, मतलब बाय बर्थ है वो, मतलब या प्रीमैच्योर बेबी है, या फिर मदर ने मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में कोई सब्सटेंस अब्यूज किया है, अल्कोहल इंटेक किया है, या टेराटोजेनिक ड्रग मतलब लिया है, ये सब बहुत, या फिर कोई स्टोमक में एबनॉर्मेलिटीज़ है, ये सब कंजेनाइटल डिसऑर्डर से बाय बर्थ ही होता है, या फिर जेनेटिक है, ये सबसे भी होता है। फिर उसके बाद हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब कैथेटराइजेशन। फिर होता है USC मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन करेंगे, एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, फिर ECG एंड इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, ECG वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सब हो गया डायग्नोसिस। फिर हम पैथोलॉजी फिजियोलॉजी का बात करेंगे तो ये कैसे होता है, जैसे
फर्स्ट में होता है अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस डेवलप्स फ्रॉम द रेट्रोफैरिंगल सेगमेंट ऑफ प्रिमिटिव गॉट। मतलब हमारा एसोफेगस किससे डेवलप होता है, मतलब जो हमारा गॉट का एक रेट्रोफैरिंगल सेगमेंट होता है वहाँ से क्या आता है, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस डेवलप होता है, और एंड द लोअर पार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। जो अपर पार्ट फॉर्म होता है उससे ही क्या होता है, लोअर पार्ट भी फॉर्म होता है। फिर जाके आफ्टर 4 to 5 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और लास्ट ट्रैक्यूल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड। मतलब 4 से 5 हफ्ते के गेस्टेशन के बाद एक लैरिंगो ट्रैकल ग्रुप फॉर्म होता है, जिससे क्या होता है, डिवाइड करता है फोरगॉट इंटू 2 लॉन्गिट्यूडनल फॉरोज। ठीक है, मतलब हमारा फोरगॉट जो गट है उसको 2 लॉन्गिट्यूडनल फॉरोज में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसमें से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इज देन सेपरेटेड फ्रॉम एसोफेगस। फिर जाके हमारा क्या होता है, एक हमारा इंटेस्टिनल मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक बनता है और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक बनता है। फिर डिफेक्टिव सेपरेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट सेप्टम और इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ ट्रैकियल फोर्स रिजल्ट फिस्टुला फॉर्मेशन बिटवीन ट्रैकियल और सेप्टम। अब जो सेपरेशन होने का टाइम है उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया या ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए तो क्या होता है, हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है और ट्रैकियल फोल्ड्स, जहाँ से क्या होता है, फिस्टुला फॉर्म हो जाते हैं ट्रैकिया और एसोफेगस में। दिस वन इज इनकम्प्लीट। सो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसको हमें क्या सर्जरी के थ्रू ही ठीक करना है। तो सबसे पहले आता है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, अटेंशन टू द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ इन्फेंट। मतलब इन्फेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस अभी क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर पोजिशनिंग ऑफ इन्फेंट को अच्छे मतलब पोजीशन पर रखें, क्योंकि क्या होता है, रिजर्टेशन होगा इसलिए। और फिर वाइटल मॉनिटरिंग, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक सपोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। और फिर क्या होगा, जो भी खाएंगे तो क्या हो जाता है, वॉमिट हो जाएगा, तो वॉमिट हो जाता है इसमें, इसलिए न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करेंगे, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है इसलिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, पासिंग ऑफ अ नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब, और क्या करेंगे, एनजी फीडिंग देंगे। मतलब वो ट्यूब जो डायरेक्ट हमारा कहा था स्टोमक तक जाता है, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कहाँ है, एसोफेगस और ट्रैकिया में प्रॉब्लम है ना, इसलिए। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या करेंगे, वाइटल्स मॉनिटरिंग करेंगे, ओरल सक्शन परफॉर्म ओनली टू द लेवल ऑफ द फेरिंग्स। जो भी पैसेज है उसको क्या करेंगे, हम ओरल सक्शनिंग करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स गिवन। फिर गैस्ट्रोटोमी ट्यूब इज कनेक्टेड टू ग्रेविटी, ड्रेनेज अंटिल इन्फेंट कैन टॉयलेट फीडिंग। फिर गैस्ट्रोटोमी ट्यूब क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फिर ओरल फीडिंग इंस्टेंट हम शुरू नहीं करेंगे, जो हम आईवी फ्लूइड्स जो लिक्विड फ्लूइड्स देंगे, इफ़ वो बेबी टॉयलेट करेगा तभी जाके हम क्या करेंगे, ओरल फीडिंग स्टार्ट करेंगे। फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट, द इन्फेंट इज रिटर्न टू रेडियन वार्मर। बेबी को वार्मथ भी प्रोवाइड करना है तो रेडियन वार्मर में रखना है। ट्यूब इज एलिवेटेड एंड सिक्योर्ड एट द पॉइंट अबव लेवल ऑफ स्टोमक, दिस अलो गैस्ट्रिक सिक्रेशन टू पास टू द ड्यूडेनम एंड सॉलिड एयर कैन एस्केप थ्रू ओपन ट्यूब। जो हम गैस्ट्रोटोमी जो लगा है उसको हम क्या करेंगे, स्टोमक के लेवल में मेंटेन करेंगे, सो दैट जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, और जो भी एयर जो सॉल्व होता है वो करते हैं वो क्या होता है, वो ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, निकल जाएगा। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट प्राइमरी रिपेयर। मतलब इसमें रिपेयर होगा कैसे, तो जो भी फिस्टुला फाउंड बाय ब्रोंकोस्कोपी इज डिवाइडेड फॉलोड बाय एसोफेगल एनास्टोमोसिस ऑफ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट्स इफ इन्फेंट वेट परमिट एंड इज विदाउट निमोनिया। मतलब इफ जो हम फिस्टुला कैसे फॉर्म करते हैं, जो डायग्नोसिस के थ्रू जो फिस्टुला हमें दिखता है उसको क्या करेंगे, रिपेयर करें कैसे, इफ़ बेबी का इन्फेंट का वेट परमिट करता है, मतलब जो वेट होना चाहिए कि इन्फेंट का वो है, और इस बेबी को कोई भी इन्फेक्शंस नहीं है तो जाके क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट प्राइमरी रिपेयर। ठीक है। ओशोफेगल एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस मतलब कनेक्शन होना दो ऑर्गन के बीच। फिर आता है स्टेजिंग, इसमें होता है इनिशियली फिस्टुला डिवीजन
गैस्ट्रोटोमी आर परफॉर्म विद लेटर सेकेंडरी एसोफेगल एनास्टोमोसिस परफॉर्म 1 ईयर लेटर टू इफेक्ट टोटल रिपेयर। इसमें जो फिस्टुला है, इसमें हम जो गैस्ट्रोटोमी परफॉर्म करते लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा, 1 ईयर के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एसोफेगल एनास्टोमोसिस परफॉर्म करेंगे, तो जो टोटल रिपेयर कर रहे थे उसका कंप्लीट इफेक्ट दिखने के लिए। फिर आता है सर्कुलर एसोफैगोटोमी। इट मे बी परफॉर्म ऑन प्रोक्सिमल पॉज टू गेन लेंथ एंड अलो फॉर प्राइमरी एनास्टोमोसिस और इनिशियल सर्जरी। ये मतलब प्रोक्सिमल पार्ट में करते हैं टू गेन लेंथ, और जो भी प्राइमरी एनास्टोमोसिस किए थे वो लेंथ हमको गेन करने के लिए इसमें सर्कुलर एसोफैगोटोमी करते हैं। फिर आता है सर्वाइकल एसोफैगोटोमी। व्हेन एंड्स ऑफ एसोफेगस आर टू वाइडली सेपरेटेड। जब एसोफेगस का एंड्स बहुत सेपरेटेड है, वाइडली सेपरेटेड, एसोफेगस रिप्लेसमेंट विद सेगमेंट ऑफ एंडोडोन एट द एज ऑफ 18 to 24 मंथ्स में करेंगे। एसोफेगस रिप्लेसमेंट होगा। सो TF इतना ही है। ये इसमें आप नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं। इफ़ ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं, फिर उसका इंटरवेंशन लिख सकते हैं। सो इतना हो गया TF। एक बार फिर से मैं रिविजन कर देती हूँ। TF वही है, एक एब्नॉर्मल कनेक्शन होता है ट्रैकिया और एसोफेगस के बीच। इसका 5 टाइप्स है। एक हो गया एसोफेगल अट्रेसिया विदाउट फिस्टुला, और दूसरा है एसोफेगल अट्रेसिया विद प्रोक्सिमल TF। तीसरा एसोफेगल अट्रेसिया विद डिस्टल। फोर्थ में क्या होता है, एसोफेगल अट्रेसिया विद बोथ प्रोक्सिमल और डिस्टल TF। और एक है TF विदाउट एसोफेगल अट्रेसिया, जिसको मैस्टाइफ फिस्टुला बोलते हैं। और कॉजेज़ में आप लिख सकते हैं, एक जेनेटिक हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है बाय बर्थ, किसी का फैमिली हिस्ट्री है, या फिर मदर ने क्या क्या मतलब सब्सटेंस एब्यूज किया है, मदर का क्या इन्फेक्शंस था, ये सब प्रीमैच्योर बेबी है, ये सब क्या कॉजेज़ में लिख सकते हैं। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 3C आपको याद रखना है, कॉफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसिस। और फिर रिजर्वेशन, वॉमिटिंग, फ्रोथी सलाइवा, ये सब हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं, कैथेटराइजेशन, USG ऑफ एब्डोमेन, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, ECG यानी इकोकार्डियोग्राम। पैथोफिजियोलॉजी कैसा है, जैसे जो हमारा एसोफेगस किससे डेवलप होता है, एक रेट्रोफैरिंगल सेगमेंट होता है हमारे गट में, इंटेस्टाइन में, वहाँ से क्या होता है ओसोफेगस डेवलप होता है, अपर पार्ट, और जो अपर पार्ट फॉर्म हो जाता है उससे क्या होता है लोअर पार्ट भी फॉर्म होता है। फिर 4 से 5 हफ्ते के बाद क्या होता है, एक लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव फॉर्म होता है, जिससे हमारा फॉरवर्ड क्या होता है डिवाइड होता है 2 लॉन्गिट्यूडनल फॉरवर्ड में। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, सेपरेट होता है फ्रॉम ओसोफेगस। फिर डिफेक्टिव सेपरेशन होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट सेप्टम, इसके वजह से क्या होता है फिस्टुला फॉर्म हो जाता है ट्रैकिया और एसोफेगस। मैनेजमेंट आप प्री एंड पोस्ट कर सकते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट ये हो गया। आप मैंने तो ऐसा लिखा है, आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले आएगा तो डेफिनेशन लिखना, कॉजेज लिखना, फिर टाइप्स लिखना, फिर उसका पैथोफिजियोलॉजी लिखना, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर डायग्नोसिस, फिर मैनेजमेंट, इन सीरियल वे में लिखना। थैंक यू।